रीना की माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रीना को और गालियां देते हो। सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की ही बात हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीना भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो, वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीना को थप्पड़ मार दिया। रीना की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीना नाराज होकर चली गई। रीना को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले से भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीना मायके में थी, सुशील यहाँ था। घर में परेशानी थी। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आएगी। रीना की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए, कोई बातचीत नहीं। सुशील ने एक दोस्त से सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की। एक दूसरे के साथ रीना भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरती सामान का। भाई कब तक दे सकते थे? खर्चा उनके भी अपने बच्चे के थे। कभी रीना ने बच्चे को कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो रीना की भाभी हजारों बातें करती, ताने मारती थी। रीना चुपचाप सुन लेती। क्या करती? आखिर किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीना ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं हो तो तलाक लेकर उसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रीना उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद करता, बहुत रोता था। रीना ने खुद से कहा, पागल, बात कुछ नहीं थी और तूने यह क्या कर दिया। उधर भाई ने रीना के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीना से कहा, बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। अपना रीना की आंखों भीग गई थी। आंसुओं से जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीना रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़पना। उसने सोचा, मेरी रीना को मासूम सी है, थोड़ी सी गुस्से पर नाराज़ हो जाती है, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीना रो रो कर भगवान से अपने पापों की, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस लौटा दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीना की नज़र पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी, सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए,
माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीना का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैं गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया, सुशील प्यार करने लगा। रीना के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है। मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के पास घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इंसान समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक भी दिल से घर तक गई हो, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर छोटी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े। दोस्तों, मुझे आशा है यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।